नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरओ एआरओ के लिए टेट सीरीज जारी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत में प्रतिचक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती हैं। ऑप्शंस हैं मध्य मार्च से मध्य जून तक, दिसंबर से मध्य फरवरी तक, फरवरी से मई तक, मई से सितंबर तक। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दिसंबर से मध्य फरवरी तक। अगला प्रश्न है, शिलांग, तिरुअनंतपुरम, दिल्ली और जोधपुर में से सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा। ऑप्शंस हैं शिलांग, तिरुअनंतपुरम, जोधपुर, दिल्ली। सबसे कम वार्षिक तापांतर होगा तिरुअनंतपुरम का। क्योंकि जो स्थान समुद्र के जितना निकट होता है वहां पर वार्षिक तापांतर कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में से सबसे अधिक वार्षिक तापांतर किस महानगर का है? कोलकाता का, मुंबई का, दिल्ली का, चेन्नई का। जो स्थान समुद्र से जितनी अधिक दूरी पर होता है वहां पर उतना ही अधिक वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखें तो दिल्ली समुद्र से काफी दूर है। प्रश्न नंबर 4, मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। मानसून वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह है वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। ऑप्शंस हैं राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। इसमें नहीं होती है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि यह अल्प वर्षा यहाँ अल्प वर्षा होती है, यह कर्क रेखा के निकट है, यह मरुस्थल के निकटस्थ है, यह समुद्र से दूर है। तो जैसा कि आपको भी बताया, यह समुद्र से दूर है। तो जो स्थान समुद्र से जितना दूर होता है उस स्थान का वार्षिक तापांतर उतना ही अधिक होता है। प्रश्न नंबर 7, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट अर्थात तमिलनाडु वाला क्षेत्र जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। सही ऑप्शन जो है यहाँ पर वह है ऑप्शन डी, अक्टूबर नवंबर में। कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 8, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। मध्याह्न के समय, मध्य रात्रि के समय, सायकाल, प्रातःकाल। वर्षा ऋतु में
प्रातः काल के समय सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। प्रश्न नंबर 9, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? दक्षिण पश्चिम तट, उत्तर पूर्व तट, उत्तर पश्चिम तट, दक्षिण पूर्व तट। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम तट। प्रश्न नंबर 10, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब, पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक। शरदकालीन में पंजाब और तमिलनाडु में वर्षा होती है। यह दोनों शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 11, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि? गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिमी, ऑप्शंस हैं, उच्चावच में सामान्य वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर पश्चिमी विक्षोभों की बारंबारता अधिक होती है। कौन सा कारण है? जो कारण है वह है वायु में नमी की मात्रा क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते घटती जाती है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 12, निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती? ऑप्शंस हैं, अरावली, पश्चिमी तट, गारो खासी और जयंतियां शिवालिक। तो यहां पर अगर देखें, पश्चिमी तट के सहारे वर्षा होती है। गारो खासी जयंतियां जो मेघालय, इनके सहारे मेघालय में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मासिन राम। शिवालिक के सहारे भी वर्षा होती क्योंकि दक्षिण पश्चिमी मानसून जाके टकराकर यहाँ पर पर्वतीय वर्षा करती है। इसके सहारे नहीं होती है वह है अरावली, क्योंकि अरावली की जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है और अरब सागरी शाखा इसके पैरेलल निकल जाती है और इसके सहारे वर्षा नहीं कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस हैं, जून माह में केरल और कर्नाटक में वर्षा होती है, जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है, भारत की जलवायु में ऋतुओं की लय विद्यमान है, देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिमी बंगाल से होता है। यहां पर असत्य पूछा है हमसे। असत्य जो है वह है ऑप्शन डी, देश में मानसून का प्रारंभ पश्चिम बंगाल से होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। प्रश्न नंबर 14, कथन और कारण। कथन कह रहा है दक्षिणी भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। ऋतु परिवर्तन कारण क्या है? दक्षिणी भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक रहता है। अगर देखें, कारण बिल्कुल सही कह रहा है, कथन भी सही है। कथन कह रहा है कि दक्षिणी भारत में ऋतु परिवर्तन उत्तरी भारत की अपेक्षा कम रहता है। यहाँ पर अधिक ऋतु परिवर्तन नहीं होता है। कारण क्या है कि दक्षिण भारत में समुद्र का समकारी प्रभाव अधिक होता है, अधिक रहता है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए,
ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? जनवरी माह में जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय के दक्षिण की ओर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है। जेट प्रवाह की पश्चिमी शाखा भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने में सहायक होती है। प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं। पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी पश्चिमी भारत और तमिलनाडु में वर्षा होती है। जो हमसे गलत पूछा है यहाँ पर वह होगा ऑप्शन सी। प्रत्यावर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रश्न नंबर 16, निम्नांकित में से जहां वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता है वह है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, मेघालय। वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता अगर देखें तो कहां पर मिलती है? राजस्थान। प्रश्न नंबर 17, भारत के अकालग्रस्त क्षेत्रों में वर्षा की परिवर्तनशीलता पाई जाती है। 20 से 25%, 15 से 20%, 15% से कम, 30% से अधिक, 30% से अधिक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? अक्टूबर से नवंबर, जून से सितंबर, मार्च से मई, दिसंबर से फरवरी। ये होता है जून से सितंबर, जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जून से सितंबर तक रहता है। अगला प्रश्न, कथन और कारण। मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है जो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क अपेक्षाकृत तमिलनाडु शुष्क होता है। कारण, तमिलनाडु अरब सागरीय मानसून के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर जो कथन है और जो कारण है, मालाबार तट पर जुलाई में भारी वर्षा हो रही होती है तो तमिलनाडु अपेक्षाकृत शुष्क होता है। कारण क्या है? तमिलनाडु जो है वह अरब सागरीय मानसून के वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन ए। ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न, भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है? शीतकालीन पवनों की दिशा उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व। ये जो दिशा होती है यह होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न नंबर 21, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है कौन प्रक्षेप पर? मर्केटर प्रक्षेप पर, बहुसांख्यिकीय प्रक्षेप पर, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर। ये बनाया जाता है मर्केटर प्रक्षेप पर। अगला प्रश्न, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है
अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। ये होता अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। यही स्थिति आप विषुवत रेखा पर देखते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिक ताप और अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है वर्षा की अच्छी प्रकृति, असामयिक वर्षा में अनियमित वर्षा, असमान वर्षा। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, असमान वर्षा। अगला प्रश्न, कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 8, 10, 6, 11। एक यह है 8 जलवायु प्रदेशों में। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है? लौटती मानसून से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो नहीं होता है वह है उत्तर प्रदेश। लौटती हुई मानसून से उड़ीसा, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, निवर्तनी मानसून, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। प्रश्न नंबर 27, भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ होती है? अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में, हिंद महासागर में। ये होती है भूमध्य सागर में, ऑप्शन सी। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें अपने। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में एएस भारत के किस क्षेत्र के लिए उपयोग किया गया है? पश्चिमी मरुस्थल, केरल तट, तमिलनाडु तट, पूर्वी हिमालय। सही ऑप्शन है तमिलनाडु तट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के चार प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित। हैदराबाद, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली। यहां पर बात हो रही है न्यूनतम। न्यूनतम हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। सबसे कम तापांतर चेन्नई का है। अगला प्रश्न, शीत ऋतु में तमिलनाडु में होने वाली वर्षा का प्रकार है चक्रवातीय, संवहनीय, पर्वतीय, प्रतिचक्रवातीय। जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, चक्रवातीय।
शीत ऋतु में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है उसका कारण है चक्रवात। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।